वो बोलते हैं ना कि कपल्स शुड स्टिक टुगेदर, या कुछ और कपल्स बोलते हैं कि हम दो शरीर एक जान है। आई थिंक इस मूवी ने वो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। लेट्स सी हाउ। अगर तुम लोगों ने मेरी ये कॉन्जरिंग वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने कॉन्जरिंग के अलावा एक दो मूवीज की और बातें की है, जहाँ पे हेरेडिटरी काफी मैंने एम्फोसाइज किया था कि हाउ इट इज स्कैरी प्लस क्रीपी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन जंप स्कैर या फिर कोई शैडोई फिगर या भूत और उसके ऊपर। इट्स अबाउट कल्ट एंड इट्स अबाउट क्रीपीनेस। सो उस मूवी को मैंने काफी हाइप किया था। सिमिलरली टुगेदर इज लाइक दैट बट in a very fresh way. And the reason why I'm suggesting this movie today is because it's like a whole package. मैं फटाफट एक छोटा सा प्लॉट बता देता हूँ। तो बॉयफ्रेंड का नाम होता है टिम और लड़की का नाम होता है मिली, मैं बताऊंगा अभी। तो टिम का थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें बताया कि ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट पर्सनली अपने पेरेंट्स के साथ। पूरा एग्जैक्ट प्लॉट नहीं बताऊंगा इसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, बिकॉज द वे ही एक्सप्लेन्स इट वो बहुत ही ज्यादा ट्रोमैटिक है, जो मुझे मुझे लगा ऑब्वियसली। एंड मूवी के अंदर वो उस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उस पेन उस ग्रिफ से गुजर रहा है। इस मूवी में ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में ही सैड उदास सा है, डिप्रेस सा है, ऐसा शक्ल से ही दिख जाएगा आपको। पूरी मूवी की वाइब भी जब ऐसे स्टार्ट होती है आपको लगेगा अरे क्या ढीला सा बंदा है। बट ट्रस्ट मी, द वे ही एक्सप्लेन्स ऑल दैट इंसिडेंट्स एंड ऑल हिज प्रॉब्लम्स, आप इसको बहुत बेचारा समझोगे क्योंकि इसके लिए बहुत बुरा हुआ है। तो इसका बेसिकली जो फैमिली वाला ट्रॉमा है, एंड देन अगेन हिज गर्लफ्रेंड हैज आस्क्ड हिम टू मूव, घर से दूर लेके जाने का बोल रही है। तो ही इज बिटवीन ऑल दीज केओस। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा सैड सा कैरेक्टर दिखा है, बट ट्रस्ट मी ही इज स्मार्ट। और जिस तरह वो एक्सप्लेन करता है अपने फैमिली के इंसिडेंट, उसके स्नैप्स, एक स्नैप मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि वो कैसे अपने नाइटमेयर्स, उसके पेरेंट्स के साथ जो गलत हुआ है उसके नाइटमेयर्स उसको कैसे दिखता है। आई रियली वांट टू शो यू दिस बिकॉज थोड़ा सा टीज करना है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज मिली हिज गर्लफ्रेंड, जो बहुत ही इन्वेस्टेड है, बहुत ही कमिटेड है और बहुत ही सीरियस, बहुत ही लविंग टाइप गर्लफ्रेंड है, जो समझ चुकी है कि टिम के साथ कुछ गलत हुआ है एंड शी इज कोऑपरेटिंग विथ हिम, बट ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ गुडनेस फ्रॉम हिम बिकॉज उसको काफी टाइम हो गया था उस इंसिडेंट से गुजरते हुए, एंड शी इज काइंड ऑफ फीलिंग लोनली। और वो थोड़ा सा ऐसा दिख जाएगा कि आपको कि वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रख रही है एंड टीम इज नॉट मीटिंग दोज एक्सपेक्टेशंस, राइट? नाउ रिमेंबर मैंने जो इंसिडेंट बोला था, जो नाइटमेयर्स टीम को आते थे वो कैसे दिखते थे। जस्ट लुक एट दिस सीन जहाँ पे ही इज स्लीपिंग विद हिज गर्लफ्रेंड और उसको बहुत ही वियर्ड सा नाइटमेयर आ रहा है। डू यू सी दैट? अब लेट मी रिवाइंड। अब मैंने दो कपल के बारे में बात कर दी, देन कम्स दिस गाय, जो उसी नए सिटी में, उसी नए फॉरेस्ट के वहाँ पे जो गुफा होती है वहाँ पे ये बंदा भी होता है। ही इज अ प्रिंसिपल टीचर, आई एम नॉट श्योर, आई फॉरगॉट। तो वो यहाँ पे मिली के साथ काम कर रहा होता है, इसका कलीग या उसका हेड होता है, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो ये बीच में आता है और इस मूवी में आपको वो हल्का सा डिल्यूजन में डालेगा, हल्का सा कंफ्यूजन में डालेगा कि बिकॉज ऑफ हिम मिली माइट चीट। चेंज ऑफ एयर मुझे अच्छा लगा हॉरर मूवी में, बिकॉज हॉरर मूवी में चीटिंग और ये सब का यू डोंट एक्सपेक्ट इट, राइट? तो इसके अंदर कपल का कॉन्सेप्ट है, लव का कॉन्सेप्ट है, स्टिकिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, फिर ये आता है तो वो थोड़ा मिर्च मसाला मूवी के अंदर एक्साइटिंग सा लगता है। तो कुछ टाइम पहले एक छोटा सा कल्ट होता है जहाँ पे दे बिलीव्ड कि अगर दो प्यार करने वाले, प्रेम बोल रहा हूँ, दो प्यार करने वाले अगर साथ में है तो उनको लिटरली साथ में होना चाहिए। वाई आर दे टुगेदर इन सेपरेट बॉडीज? तो वो लोग कुछ नेगेटिव फोर्सेस को इनवाइट करते हैं जंगल के अंदर और गुफा के अंदर एक कुआं बनाते हैं जहाँ पे एक नेगेटिव फोर्सेस वाला पानी होता है, जहाँ पे अगर एक कपल वो पानी पीता है तो वो लिटरली साथ में आते हैं, एंड हेंस द टाइटल ऑफ द मूवी टुगेदर। फिर कुछ साल बाद ये कपल उसी एरिया, उसी जंगल के वहाँ एक घर रेंट करते हैं और अगेन इनको बहुत चुल होती है, अंग्रेजों को बहुत चुल होती है, तो वो अगेन फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, उस गुफा के अंदर जाते हैं, प्यास लगती है और वहां का पानी पी लेते हैं और इनके साथ बहुत ही वियर्ड चीजें होने लगती है इन अ वेरी हॉर्नी वे। अगेन वही है कि ये कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे इस हॉरर के थ्रू गुजरते हैं, कैसे इस चीज से बाहर आने की कोशिश करते हैं और कैसे सोल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो इस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ये है। नाउ आई टेल यू व्हाई आई रियली लाइक दिस मूवी। अगेन एकदम ऑफबीट सा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीन्स देखने मिलेंगे। जैसे वन ऑफ द सीन्स यहाँ पे ये है कि अचानक से दे आर स्लीपिंग टुगेदर एंड उसके मुंह के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के पूरे बाल गले तक
अंदर तक चले गए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और कैसे ये पूरा एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटिक बताया है, यू विल लिटरली फील द क्रीप। जस्ट लुक एट दिस, इट्स वेरी वेरी क्रीपी। जब क्लाइमैक्स आ रहा होता है, तब वो जो डिमोनिक पावर जो पूरा कंट्रोल लेती है बॉडीज का, वो वाला सीन जो आता है, और जहाँ पे दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड को रियलाइजेशन होता है कि देयर बॉडीज आर नॉट इन कंट्रोल, वहाँ पे जो एक्टिंग है, वहाँ पे जो क्रीपीनेस है, थोड़ा ह्यूमर भी है फॉर सम रीजन। तो आई आई डोंट नो, आई रियली लाइक दैट पार्ट। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे ये फाइनल पार्ट है जहाँ पे ही इज मेकिंग हिज बेड, गर्लफ्रेंड भी अलग से सो रही है, वो सब रीजन आपको मूवी के अंदर बताया जाएगा, मुझे नहीं बताना। तो यहाँ पे अपने आप ड्रैग हो रहा है। लेट मी डू द फुल स्क्रीन, सॉरी। यहाँ पे उसकी बॉडी अपने आप ड्रैग हो रही है, और ये देखो यहाँ पे फाइट कर रहा है खुद से कि यार क्या हो रहा है, मेरी बॉडी कंट्रोल में क्यों नहीं है। और यहाँ पे लड़की की भी बॉडी ऐसे अपने आप ड्रैग हो रही है, लड़की को भी बिल्कुल होश नहीं है। एंड दे रियलाइज कि दोनों के साथ बहुत खतरनाक हो रहा है। एंड देन दिस सीन्स कम्स, ये जहाँ पे ये दोनों बॉडीज ट्राई कर रही है मिक्स होने का। और फिर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिलता है टेम को शायद, जहाँ पे आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए साइकेट्रिस्ट उसको ड्रग्स देता है, जहाँ पे उसकी बॉडी एकदम ढीली पड़ जाती है। तो इस सीन में ये दोनों वो दवाई लेने का ट्राई करते हैं। और ये सीन जो इतना डेस्परेशन है कि दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस हॉरर, इट्स अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। इसका जो एक्टिंग पार्ट है, म्यूजिक, इट ब्लेंड्स टुगेदर, ट्रस्ट मी, इट्स रियली कूल। और यहाँ पे देखो इनके हाथ एकदम मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये लोग दवाई लेने का ट्राई कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को। अब मैं बात करूंगा वीएफएक्स की, जहाँ पे जैसे लो बजट हॉरर मूवीज होती है, वहाँ पे यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कट डाउन्स, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा, कुछ ना कुछ कहीं पे तो पैसे उन लोगों ने बचाए होंगे। बट ये जो क्लाइमेक्स वाला पार्ट है, जहाँ पे रियली दे वांट टू गेट टुगेदर, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करोगे कि यार यहाँ पे हग देंगे ये लोग। बट ट्रस्ट मी, इट्स रियली गुड। एंड वन ऑफ द सीन्स दैट आई रियली लव्ड वाज आईज। जब आईज मिक्स होती है, आई थिंक उसका ट्रेलर आया था, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे मुझे वो क्लिप मिल गई है, तो आई रियली वांट टू गिव यू अ स्नैप ऑफ इट। क्योंकि आईज बहुत ही ऐसा डेलिकेट सी चीज होती है हमारे दिमाग में, राइट? कि आईज के साथ अगर कुछ होता है देन वी लिटरली फील इट, और इज इट जस्ट मी? आई एम नॉट श्योर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट वो जब आईज मिक्स होती है, भाई साहब, इट्स वेरी वेरी वियर्ड। फिर ये कुछ कुछ स्नैप्स में बताना चाहता हूँ जहाँ पे ये आता है, ये वाला सीन जहाँ पे दे अंदर से पूरा शोल्डर ब्लेड्स टच हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओ आई हियर इट इज, आई थिंक आई फाउंड इट। दिख रहा है आपको? ये लिटरली पूरे एक दूसरे के अंदर जाते हैं आइस वाला से। आई थिंक कम ऑन यार, दिस इज कमेंडेबल। आई थिंक फॉर अ वेरी स्मॉल हॉरर मूवी, ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इट्स वेरी फ्रेश। ऐसा कुछ क्रीपीनेस अभी तक कुछ देखने मिला नहीं है, और मे बी आई मिस्ड इट। बट इसको देखने के बाद आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इंटिमिडेटेड कि दिस इज हॉरर एक्चुअली। आई मीन कैसा वियर्ड सा सीन है यार ये। आई नो यू बीन वेटिंग फॉर दिस सीन, बट मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जहाँ पे मुझे इस मूवी में अच्छा नहीं लगा। अब मैंने सारी अच्छी चीजें तो बता दी, लेट मी पॉज इट बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा। एक बुरी चीज जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, एंड दैट वाज लेजी क्लाइमैक्स, आई वुड से। बट आई थिंक आई एम नॉट द ओनली वन, आपको भी कहीं ना कहीं वो फील होगा आफ्टर। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ और आप जब वो मूवी देखोगे तो इवन यू विल फील इट। तो टुगेदर में जो क्लाइमैक्स वाला सीन है या जो लास्ट वाला पार्ट आता है, वहां पे आई फेल्ट दैट इट वाज लेजी राइटिंग। आई थिंक दे जस्ट गिव इट अवे, एकदम इजी सा हो गया, बहुत ही रश्ड फील हुआ मुझे। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, बट रश लगा। सो इट डजंट मीन कि आपको ये नहीं देखना चाहिए, ऑब्वियसली यू शुड वॉच इट बिकॉज द होल एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। बट लास्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज रश्ड, एंड आई थिंक दैट इज द बैड पार्ट ऑफ द मूवी फॉर मी। तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, बिकॉज इट्स अ गुड एंडिंग, राइट? इट्स नॉट अ बैड एंडिंग, इट्स अ गुड एंडिंग। तो मे बी यू लाइक इट। चलो, आई थिंक आई कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। आई थिंक यू शुड वॉच इट, इट्स अमेजिंग। अब मुझे बस एक क्वेश्चन आपको पूछना है, आपने पता नहीं इस एक्टर को कहीं देखा है कि नहीं। जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि आपने इसको और कहाँ पे देखा है। ही इज वेरी पॉपुलर एंड हिज एल्डर ब्रदर इज वे पॉपुलर। सो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि इसकी कौन सी मूवी आपको बहुत अच्छी लगी है।